हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम आपका चैप्टर नंबर 12 डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे 8th क्लास में। इसकी एक्सरसाइज 12 भी देखते हैं जो कि आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऊपर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करिएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन के से ही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है आपसे इफ़ 35 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 8 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। ठीक है ना। तो आप ये बताइए मुझे, रीप कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्लो कर रहे हैं एक तरीके से फील्ड को, ठीक है। तो 35 मैन जो है वो 8 डेज लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ डेज हैं और नंबर ऑफ मैन्स जो है ये आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आदमी आपके होंगे काम करने के लिए उतना ही जल्दी आपका जो है फील्ड क्या हो जाएगा, रीप हो जाएगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो गए या नहीं हो गए, यानी M फॉर मैन, ठीक है, और D फॉर डेज, ये क्या है आपके इन्वर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। मैन ज़्यादा होंगे तो दिन आपके कम लगेंगे, ठीक है ना, और इसी टाइप से मैन अगर कम होंगे तो दिन आपके ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि इसके लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि M1 इंटू D1 इक्वल टू होगा M2 इंटू D2 के, यानी कि प्रोडक्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो पहली कंडीशन में M1 आपका है 35 मैन है, D1 आपका 8 है, और सेकंड कंडीशन में आपके 20 मैन है और आपसे D2 पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, D2 आप कैसे निकालेंगे, 20 का डिवाइड कर दीजिए 35 इंटू 8/20, ठीक है। तो आप ये देख लेंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा और 4 2 जा और 5 7 जा, तो 7 2 कितना हो गया आपका 14 डेज, ठीक है ना। तो देखिए 14 डेज आपका आंसर आ गया। ये डेज बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप मैन्स को कम कर रहे हैं। पहले 35 मैन थे, अब कितने मैन हो गए, 20 मैन, इसलिए आपका ये डेज जो है बढ़ गया, ठीक है ना। मैंने वही आपको बताई थी, मैन अगर कम हो जाएंगे तो डेज आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए 6 क्वेश्चन है आपका, एक देखते हैं। इसमें लिखा है, आपको बोला गया है कि एक कार टेक्स 5 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कोई डेस्टिनेशन है आपकी, डिस्टेंस है, उसको पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अब ये वो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो स्पीड बढ़ा दे, 75 किलोमीटर कर दे, तो आपको कितना टाइम और ज़्यादा लगेगा, सॉरी कितना टाइम आपको लगेगा टोटल वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है ना। वही वाली बात है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 घंटे लग रहे हैं आपको, और 75 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। इसमें आपको पता है कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो s इंटू टी आपका यानी d, यानी कि ये क्या है आपका कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या कंडीशन आपकी आ गई, ये आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन वाली कंडीशन आ गई कि S1 T1 इक्वल टू होगा S2 T2। तो फर्स्ट कंडीशन में S है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका 5 आवर, और S2 है सेकेंड कंडीशन में 65, और टाइम आपसे पूछा है। तो T2 आप निकाल लेंगे आराम से, 60 इंटू 5/75, ठीक है। तो ये आपका 15 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आवर्स, कितना आ गया 4 आवर्स। और वही आपका देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए पहले 5 घंटे आपके लग रहे थे, अब आपको 4 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपकी स्पीड 60 थी, अब आपकी स्पीड कितनी है, 75। स्पीड आपकी बढ़ गई तो आपका टाइम कम हो गया, इसी को कहते हैं आप इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन है आपका एक, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। देखिए इसमें लिखा है 8 टैप्स ऑफ द सेम साइज फिल अ टैंक इन 27 मिनट, ठीक है ना। यानी एक आपका बड़ा टैंक है, उसको 8 टैंक जो है सेम साइज के हैं, ठीक है ना, वो फिल करते हैं 27 मिनट में। इफ़ 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी 2 टैप आपके मान लीजिए खराब हो गई, तो बच्चे आपके पास 6। तो हाउ लॉन्ग
वुड द रिमेनिंग टैप्स टेक टू फिल द टैंक, यानी कि वो जो 6 टैब आपके पास बचे हैं टैप्स, वो कितना टाइम लेंगे टैंक को फिल करने में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने ज़्यादा आपके पास टैंक होंगे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा भरने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ टैप्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, अच्छा दोनों यहाँ पर टाइम है, तो इसको हम, चलिए टैप को किससे रिप्रेजेंट करें, इसको स्मॉल टी से कर देते हैं और इसको किससे कर देते हैं, कैपिटल टी। टी फॉर टैप्स और टी फॉर ये टाइम है आपका, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे, टैब अगर ज़्यादा होंगे तो टाइम आपका कम लगेगा, टैब कम होंगे तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, यानी कि T1 इंटू T1 इक्वल टू T2 इंटू कैपिटल T2, ठीक है। देखिए पहली कंडीशन में टैब आपके 8 हैं, टाइम आपको लग रहा है 27 मिनट। दूसरी कंडीशन में टैब आपके 6 रह गए, 2 खराब हो गए, तो आपको टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछा है। तो T2 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 8 इंटू 27/6। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 3 2 जा और 3 9 जा, तो 2 4 जा, तो कितना आ गया आपका 36 मिनट। तो सिंपल सी बात है, टाइम आपका बढ़ जाएगा क्योंकि पहले 8 टैप थे और आप कितने टैप्स हैं, 6 टैप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका है 11th क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए गैरिसन ऑफ 900 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 42 डेज, ठीक है। हाउएवर अ रीइंफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव्ड फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट, यानी कि एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिलिट्री का आपके एक कैंप है, उसके अंदर 900 मैन्स हैं, ठीक है। वो उनके लिए जो है खाना होता है 42 डेज़ के लिए, यानी 900 मैन इतना खाना है उनके पास कि 42 डेज जो है सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि 500 मैन्स और आपके रीइंफोर्स कर दिए, यानी कि और आ गए उसके अंदर। तो अब आपको बताना है कि वो जी और खाना उतना ही है, ठीक है। तो वो खाना कितने दिन आपका चलेगा। तो सीधी सी बात है, आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि मैन जितने ज़्यादा होंगे आपके खाने के दिन उतने ही कम हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। मैन आप अगर बढ़ा देंगे तो और खुराक बोलेंगे, तो उनके जो डेज हैं आपके 42 वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर ये भी आपको करना है कि मैन्स जो है यहाँ पर वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होंगे नंबर ऑफ डेज के। तो यही कह सकते हैं हम कि M1 इंटू D1 इक्वल टू होगा M2 इंटू D2 के, ठीक है। M1 पहले कितना है 900, D2 आपका कितना है 42 डेज, M2 अब कितने हो गए, देखिए 500 और बढ़ गए, यानी कि 900 प्लस 500 यानी कि 1400 हो गया, और D2 आपसे पूछा, ठीक है। तो D2 आप निकाल सकते हैं आराम से कि 900 इंटू 42/1400, तो 2 जीरो से 2 जीरो सीधे सीधे कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो D2 इक्वल टू कितना आ गया 27 डे, ठीक है। तो आदमी आप मेंस आपके बढ़ गए थे, इसका मतलब डे आपके कम हो जाएंगे, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन है आपका, एक 30 नंबर का। इसमें लिखा है अ स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी कि स्कूल के अंदर आपके 9 पीरियड लगते हैं टोटल, जैसे आपके में लगते हैं, ठीक है। वहाँ 9 पीरियड लगते हैं और एक पीरियड आपका 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 8 पीरियड अ डे। वो आपसे पूछ रहा है अगर 8 पीरियड लगे आपके पूरे दिन में, पूरे जो स्कूल टाइम है, तो आपका एक पीरियड कितने आवर्स का रहेगा, ठीक है ना। और बोल रहा है एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स सेम है, यानी कि पहले मान लीजिए 7 घंटे स्कूल चलता है, तो अब भी 7 घंटे स्कूल चलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड आपके कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें भी आप ये देखेंगे कि जितने आपके नंबर ऑफ पीरियड ज़्यादा होंगे उतना ही आपका ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पीरियड है वो डायरेक्टली कैसे हैं, प्रोपोर्शन है किसके, टाइम के, ठीक है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टाइम की। तो वही हम कह सकते हैं कि P1 इंटू T1 इक्वल टू होगा P2 इंटू T2। तो पहले पीरियड आपके 9 लग रहे हैं और टाइम कितना है 40 मिनट। अब पीरियड आपके कितने लग रहे हैं 8 और टाइम आपसे पूछा गया है, तो T2 आप आराम से निकाल सकते हैं 9 इंटू 40/8, तो 8 5 जा 40, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 मिनट। तो सीधी सी बात है, जब आप पीरियड कम कर रहे हैं तो आपका
ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं 15, जिसमें आपसे बोला गया है एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई वेरी इन्वर्सली, यानी कि वही इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ये, इन्वर्सली, एंड x इज इक्वल टू 18 व्हेन y इक्वल टू 8, फाइंड x व्हेन y इक्वल टू 16, व्हेन y इक्वल टू 16। तो देखिए इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा x2 y2। देखिए पहले x क्या है आपका 18, तो y कितना है आपका 8, फिर आपका x पूछा है आपसे और y कितना है आपका 16। ठीक है, तो x2 यहाँ से आप निकाल लेंगे 18 इंटू 8 बाई 60, 4 से कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल कर लेंगे और फिर 2 से 9, तो x2 आपका कितना आ गया 9, और यही आपका आंसर हो गया और यही आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। ठीक है, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रह गए आप खुद से करके देखेंगे, नहीं आता तो आप पूछने आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।